Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का हमारा टॉपिक है conceptualization of all the previous concepts into one case study. हम देखेंगे एक केस स्टडी में कि how can we locate a point into a coordinate systems and we can make an algorithm out of it. What are the problems associated with it and what can we do in order to make a program for this problem. So students, जैसे कि we are coming towards the end of this chapter, we have to amalgamate all the concepts into one case study. हम इस case study में ये देखते हैं, if you have a look, हम ये देखेंगे कि how can we take a point input from the user and we can locate it into a coordinate system. ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है rather than the programming problem, लेकिन हम देखेंगे कि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग का मतलब ये है you can take any kind of problem and transform into an algorithm so that you can solve it using programming or coding. एल्गोरिदम का यहाँ पे मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिदम का मतलब ये है कि देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स which are finite in number and they give you a road map or they give you a sequence कि किस तरह से step by step आप उस काम को या उस task को perform कर सकते हैं to solve the problem. तो ये इसका मतलब ये है कि before we move on to the programs we need to have an algorithm in mind. और स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपके डायरेक्टली वो माइंड में एल्गोरिदम जो है वो क्विकली आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. इट कम्स विद द प्रैक्टिस. स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आए, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना इज़ हाफ ऑफ द जॉब. इस केस में भी इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इज़ हाफ ऑफ द जॉब. हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अंडरस्टैंड करके इनटू एन एल्गोरिदम, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड सही से करेंगे, उसका सही एल्गोरिदम डेवलप करेंगे, तो हमारा कोड ऑटोमेटिकली लेस एरोनियस होगा, यानी कि उसके अंदर कम से कम एरर होंगे या बग्स होंगे. लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे और उसके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और उसको सही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी डिटेलिंग को मिस कर देंगे, तो उसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर्स हमारे प्रोग्राम में भी आएंगे. लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम. एक वन लाइनर प्रॉब्लम लगती है हमें, लेकिन इट हैज़ इट्स हिडन मीनिंग्स इन इट, राइट. अच्छा, अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि वी विल टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप लोग सब लोग मैथ्स में फेमिलियर हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. इट इज़ अ टू डायमेंशनल सिस्टम in which a two-dimensional line or circle or any point can lie, right? अब अगर आप देखें तो टू डायमेंशनल सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन्स और टू लाइंस, ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर. उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो यूजुअली ओरिजिन होता है. अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब है हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने उस पॉइंट को लोकेट करना है तो उसको विद रेफरेंस टू आप ओरिजिन देखते हैं, और उसका जो इनपुट है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो हमें बताता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या किस जगह लाई कर रहा है, किस लोकेलिटी में लाई कर रहा है ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर आप देखें तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ इनटू कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मेरे पास उसकी दो इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए. मेरे पास उसके एक्स कोऑर्डिनेट होने चाहिए यानी कि एक्स एक्सिस पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए यानी कि उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. दीज बोथ इंफॉर्मेशन कंबाइनली मेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. अब ये पॉइंट्स हम यूज़र से ले रहे हैं, यानी कि हम उसे कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, एंड वी विल लोकेट के वो कहाँ पे किस लोकेलिटी में वो एग्जिस्ट करता है पॉइंट. अब लोकेलिटी से मेरी क्या मुराद है, मैंने इसके लिए पहले क्वाड्रेंट का वर्ड भी यूज़ किया था. सम ऑफ़ यू आर प्रॉब्ली ऑलरेडी फेमिलियर विद द क्वाड्रेंट्स, लेकिन अगर आप फेमिलियर नहीं भी हैं तो एक दफ़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. अब होगा क्या
कि यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 एज गिवन हियर, राइट। अच्छा, इसमें क्वाड्रेंट के डिफरेंट होने का मतलब क्या है? जो वैल्यूज़ हो सकती हैं आपकी पॉइंट की, जो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़, दे कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। यानी वो इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। हम अपने प्रोग्राम में भी उसको वेरिएबल डेटा टाइप इंटीजर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्दो दे कैन बी फ्लोटिंग एज वेल, यानी कि कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन फॉर नाउ वील कीप देम इंटीजर। लेकिन हमें ये पता है कि इंटीजर में भी हमारे पास एक्स एक्सेस की एक साइड पे यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इंडिविजुअली एक्स एंड वाई एक्सेस आर एक्चुअली लाइन्स। इसका मतलब है कि लाइन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ प्लेस होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ प्लेस होती हैं। इसी तरह से अगर आप वर्टिकली देखें तो अपवर्ड्स जो है वाई के वो पॉजिटिव वैल्यूज़ प्लेस होंगी और डाउनवर्ड्स जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ प्लेस होंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 हिस्सों में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिवाइड हो गया। फर्स्ट पोर्शन देखें, अगर आप क्वाड्रेंट 1 देखें तो उसमें क्या होता है कि x का जो एक्सेस है उस पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और y के भी एक्सेस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दैट विल बी क्वाड्रेंट 1, यानी क्वाड्रेंट 1 क्या होगा जिसमें x एंड y दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हों। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट को देखें, क्वाड्रेंट 2, इसमें ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यूज़ आर ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, 0 से लेफ्ट साइड पे है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ आर नेगेटिव बट द वैल्यूज़ ऑफ y आर पॉजिटिव स्टिल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि y क्वाड्रेंट में हमारे पास वो पॉइंट तब लाई करेगा जब उसमें x की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव हों और y की वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हों। नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन है जो कि हम मिस कर देंगे अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ना करें। थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ x एंड y बोथ आर नेगेटिव, राइट। तो अगर आप देखें तो हमारे पास वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा जब आपके पास x एंड y बोथ आर गिवन एज नेगेटिव नंबर्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि आपके पास x जो है वो पॉजिटिव है बट y इज़ नेगेटिव। तो अब हमें ये पता चल गया कि चारों क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज़ जो हैं वो कब कब हो सकती हैं, लेकिन लाइंस के एग्जैक्ट ऊपर भी तो आपका पॉइंट लाई कर सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई डिफरेंट बात तो नहीं है, यानी आपके पास जो क्वाड्रेंट हैं, जो लाइंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो लाइन पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? अगर x और y दोनों की वैल्यू 0 हों तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट योर पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन, क्योंकि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वहाँ पे पॉइंट है 0, 0 विच इज़ ओरिजिन। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू जो है वो 0 है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पॉइंट है इट एग्जिस्ट ऑन द y एक्सेस, ठीक है ना। वो y एक्सेस पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि x क्वाड्रेंट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट एग्जैक्टली y पे कहीं एग्जिस्ट करता है, यानी कि लाइन जो है y की उसके ऊपर कहीं एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट है इट विल एग्जिस्ट ऑन द x एक्सेस। अब हमें बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं पता चल गए, जिसमें से एटलीस्ट वी हैव 7 सिनेरियोज नाउ वील गो ऑन द बोर्ड एंड वील सी के हाउ कैन वी राइट अ कोड कि हमें यूज़र एक इनपुट दे और हम उसे ये बताएं कि हमारा जो पॉइंट है वो किस जगह, किस लोकेलिटी में, किस क्वाड्रेंट में या किस लाइन पे लाई कर रहा है। सो लेट्स डू दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये लेक्चर, जैसे कि मैंने केस स्टडी को पहले एक्सप्लेन किया और हमने उसको फॉर्मुलेट किया इनटू एन एल्गोरिथम, अब हम उसको एक कोडिंग फॉर्म में लेके आएंगे और देखेंगे कि क्या हम आर वी एबल टू हैंडल ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन इनटू कोड, ठीक है। और वहाँ आपने देखा भी था कि हमारे पास अभी तक जितने भी हम प्रोग्राम्स करते हैं उसके अंदर ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं वो यूजुअली 2 to 3 रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जो केसेस हमने बनाए हैं अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास तकरीबन 7 केसेस बन रहे थे। यानी या तो आपका जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई कर सकता है, या वो एक्स एक्सेस पे लाई कर सकता है, या वो वाई एक्सेस पे लाई कर सकता है, या फिर वो चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है देयर आर 7 ऑल्टरनेटिव केसेस दैट वी हैव टू कोड एंड वी हैव टू टेल आवर प्रोग्राम कि वो उसकी स्पेसिफिकेशंस जो आपको गिवन है पॉइंट की वो क्या हों, तो वो किस रीजन में लाई करेगा। So let's start with this. मैंने एक structure program का लिखा हुआ है. Obviously I need 2 variables x and y because I need quadrants of the variable. उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है, यानी कि मुझे वो जो अपने क्वाड्रेंट्स हैं वो मुझे यूज़र से एंटर करवाने हैं. तो लेट्स राइट द कोड फॉर दैट. हम उसे कह रहे हैं एंटर वैल्यू फॉर x and y coordinates. अब इसको लिखने के भी अगेन मल्टीपल तरीके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप 1 by 1 भी इनपुट ले सकते हैं, 2 वेरिएबल्स हो या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, और आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा स्कैनएफ के फंक्शन में मल्टीपल वेरिएबल की इनपुट्स ले लें. यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स की एक ही उसमें इनपुट ले लेते हैं. scanf I personally prefer to take input separately क्योंकि वो ज़्यादा एक क्लीन वे होता है टू डू दैट, लेकिन हम दोनों तरीके से करके देख सकते हैं. परसेंटेज डी साइन बिकॉज आई हैव अनदर वेरिएबल ओवर हियर जो कि दोनों क्या हैं इंटीजर. और फर्स्ट में आपको कहाँ से वैल्यू लेनी है, फर्स्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ सेव करवानी है, यू हैव टू सेव इट इनटू एक्स वेरिएबल, एंड सेकेंड जो है वो आपको स्टोर करवाना है इनटू y वेरिएबल. यानी कि यूज़र ने जो 2 वैल्यूज़ एंटर की हैं वो आपको एक को x में सेव करवाना है वैल्यू को, और एक को y में सेव करवाना है, एंड दे विल बी इंटीजर्स डेफिनेटली, जैसे अभी तक हमने बात की थी. अब आ जाते हैं हम अपनी कंडीशंस की तरफ. पहली कंडीशन हमारी ये थी कि अगर हमारा जो x एक्सेस है यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो यूज़र एंटर कर रहा है वो 0 हों, तो इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट है इट विल लाई ऑन y एक्सेस, राइट. यानी कि वो y एक्सेस की जो लाइन है उस पर कहीं एग्जिस्ट करेगा या वहाँ पे कहीं पे प्लॉटेड होगा. तो सबसे पहले हम इसी कंडीशन को ले लेते हैं कि इफ़ वी हैव x इज़ इक्वल टू 0, अगर यूज़र ने जो एंटर की है वैल्यू उसमें यही आपके पास कंडीशन थी, तो आप कहेंगे कि x तो 0 है. लेकिन अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता दूं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. हमने बहुत सारे वेरिएशंस पढ़े हैं. हम इसी चीज़ को स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते थे, हम इसी को कंडीशनल स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, कंडीशनल में भी हम इसको नेस्टेड कंडीशन से भी कर सकते हैं, और सीक्वेंस ऑफ इफ से भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसको नेस्टेड से कर रहे हैं, यानी पहली कंडीशन चेक हो गई कि आपके पास x जो है वो 0 हो, तो अब हम कहते हैं अगर y भी 0 है, अगर y भी 0 है तो इसका मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइंग ऑन द ओरिजिन, राइट. तो हम कहते हैं कि द पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम इसके बाद ये वाली चीज़ तो कंप्लीट हो गई, यानी हमारे पास एक इफ़ था जिसमें हमने कहा कि विद इन दैट वी कंसिडर अनदर इफ़, और उसकी हमने एल्स कंडीशन नहीं दी. लेकिन एक तो यही मेथड हो गया कि हमने अगर इफ़ को चेक किया, अगर हमने चेक किया x को और उसकी वैल्यू भी 0 थी, y की वैल्यू भी 0 थी, तो इसका मतलब है इट मस्ट लाई ऑन द ओरिजिन. दैट वाज आवर फर्स्ट केस. तो हमने फर्स्ट केस को तो वो कर लिया है. अब जितना भी हम कोड लिखेंगे दैट विल बी इन एल्स, क्योंकि अगर दोनों 0 नहीं हैं यानी x 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि क्या होगा, एल्स वाला केस होगा हमारे पास. लेकिन एक और भी तो तरीका है हमारे पास, एक और भी तो हमारे पास कंडीशन है कि x तो 0 है लेकिन y 0 नहीं है. इस केस में हमने चेक किया था कि हमारे पास x 0 है और y भी 0 है. लेकिन अगर आप देखें तो इस केस में हमारे पास ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि x 0 है लेकिन y 0 नहीं है. देन इट विल लाई ऑन y एक्सेस, जो कि बात हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस की है. सो अगर मैं कहूँगी कि मेरे पास
इस इफ का एल्स ये है कि आपका जो पॉइंट है इट लाइज ऑन अच्छा, यहाँ पे भी हमने उसकी इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखा, इट शुड बी इनसाइड इट एंड इट शुड बी हियर। अच्छा, तो पॉइंट लाइज ऑन, आई वाज वंडरिंग कि इसमें क्या इशू आ रहा है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 है तो इसके केस में दो चीज़ें पॉसिबल हैं कि y भी 0 है। तो वो हमने पहला केस डिस्कस कर लिया कि x तो 0 था, अगर y भी 0 है तो इसका मतलब मस्ट बी ऑन ओरिजिन, ठीक है। लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि x 0 था लेकिन y 0 नहीं था। इन दैट केस इट विल लाई ऑन y एक्सेस डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपका जो कोऑर्डिनेट है x का वो 0 हो तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट ज़रूर y पे ही एग्जिस्ट करता है कहीं पर। तो इसका मतलब है कि इट लाइज ऑन द y एक्सेस, ठीक है। अब हमने कहा कि ये y एक्सेस पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ये कंडीशन भी तो आ सकती है कि x जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और x लेस देन 0 भी हो सकता है। तो वी आर स्टार्टिंग विद x, हमने x का फर्स्ट केस चेक कर लिया कि दैट इज व्हेन x इज 0। अब हम चेक करेंगे अगर x पॉजिटिव हो। हमें ऑलरेडी पता है, हम दो केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि अगर आपका जो पॉइंट है उसमें x 0 है y 0 है, इट विल लाई ऑन ओरिजिन। अगर x 0 है y 0 नहीं है, इट मीन्स इट विल लाई ऑन y एक्सेस, राइट। अगर आपका x 0 है और y 0 नहीं है, इट विल लाई ऑन y एक्सेस, राइट। उसके बाद हमारे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है या x पॉजिटिव है। उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। अगर x पॉजिटिव है तो इट विल लाई इनटू ईदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन फिर बन जाती हैं, यानी अगर x ग्रेटर देन 0 है तो दो क्वाड्रेंट हमारे पास आइडेंटिफाई होते हैं, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। दोनों में y पॉजिटिव होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि y पॉजिटिव है या नहीं, इधर इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो हम कहते हैं इफ़ यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि y जो है वो 0 भी हो सकता है। अगेन हमने इस बात को भी जहन में रखना है कि मे बी x जो है वो पॉजिटिव है लेकिन y तो 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपसे कहा दो केसेस हो सकते हैं। ये भी केस हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो 0 है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल एग्जिस्ट ऑन द लाइन, ठीक है। विच लाइन? x एक्सेस। सो अगर हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास क्या होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए कि द पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सेस। उसके बाद ये कंडीशन है कि y तो x तो ग्रेटर देन 0 था लेकिन y ग्रेटर देन 0 भी था, यानी कि y भी पॉजिटिव था और x भी पॉजिटिव था। तो इसलिए हम यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या था, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था y 0 है क्योंकि y इज सपोज टू बी 0 ऑन x एक्सेस। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि y जो है यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होगा, इसका क्या मतलब हुआ, x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। विच क्वाड्रेंट विल इट बी? इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट डेफिनेटली, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द पॉइंट लाइज ऑन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, एक और केस ये हो सकता था, एल्स का ही हम लिख देते हैं, एल्स इफ भी लिख सकते हैं कि अगर थर्ड केस यही रह जाता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो लेस देन 0 है तो उसको हम एल्स की कंडीशन में भी ऐड कर सकते हैं। आई विल से कि अदर देन दैट अगर x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन
फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको इसकी लॉजिक जो है वो समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें फ्रॉम द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, जो कि बहुत क्लियर होता है डेव C++ में, अगर आप यूज़ कर रहे हैं टर्बो C++, तो मे बी ये लाइंस आपको ना नज़र आएँ स्कोप की, तो आपसे मिस हैंडलिंग भी हो सकती है। जैसे कि अभी ऐसे हुआ था कि मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, अगर आपको याद हो, तो इसका मतलब है कि ये विद इन द स्कोप ऑफ इफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे एरर देता जब मैं इसको रन करती। तो अगर आप देखें, इस इफ़ का स्कोप जो है वो ये है, इस एल्स इफ का स्कोप ये है, और इसी का जो एल्स है वो भी लिखना बाकी है। यानी तीसरी कंडीशन क्या हुई? एक कंडीशन तो ये थी कि x 0 था, दूसरी कंडीशन ये थी कि x पॉजिटिव था। नाउ वी हैव थर्ड कंडीशन या एल्स, जिसमें डेफिनेटली x क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर x नेगेटिव हो तब भी 3 केसेस ही बनते हैं आपके पास। 3 केसेस क्या क्या बनते हैं? 3 केसेस ये बनते हैं कि क्या आपके पास y 0 है, अगर तो y 0 है, x नेगेटिव है, तब भी जो आपका पॉइंट लाई करता है वो x एक्सिस पे ही लाई करता है, नेगेटिव एक्सिस पे लाई करेगा लेकिन x एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि y इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी y पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर मैं कहती हूँ कि y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव डिस्कस सो फार। हमने इससे पहले क्वाड्रेंट की डिस्कशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास y जो है, अगेन यही वाली कंडीशन, y 0 है तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस, एग्जैक्टली दिस कंडीशन विल बी पुट हियर, ठीक है। इसके बाद अगर देखें एल्स इफ में क्या होगा कि अगर आपके पास y इज़ ग्रेटर देन 0 है, अगेन हम x को फिक्स करके y को चेक कर रहे हैं। आप y को फिक्स करके x को भी हर केस में चेक कर सकते हैं। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टीपल वेज कैन बी देयर टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, लॉजिक उसकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि y ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि इट इज़ इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई कि जो x है वो नेगेटिव है लेकिन y जो है वो पॉजिटिव है, तो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह इसका जो एल्स है उसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास जो दोनों नंबर्स हैं दे आर नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा इट एग्जिस्ट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको फ्लो ऑफ द प्रोग्राम जो है वो समझ में आ रहा है, या आपको ये समझ में आ गया कि मैंने किस तरह से लॉजिक डेवलप की है इसकी। कि मैंने ये कहा कि मैंने 2 वेरिएबल्स थे, उसमें से मैंने एक कुछ फिक्स कर लिया। ये ऐसे ही है जैसे हमने 3 वेरिएबल्स के दरमियान में लार्जर नंबर देखा था, तो हमने एक वेरिएबल को फिक्स किया, उसे कंपैरिजन करते गए बाकी दोनों नंबर्स के साथ। यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली यही किया है, क्योंकि a और x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इन कंपैरिजन टू ईच अदर चेंज हो रही है, और उसकी वजह से वो कहाँ पे किस रीजन में लाया करेगा वो भी चेंज हो रही है। और उसके 7 केसेस थे जो हमने डिस्कस किए। सो अगर अब आप देखें कि इसी प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि इट विल आस्क मी वेदर यू हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। मैं कहती हूँ फर्स्ट केस में हम सारे केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं कहती हूँ फर्स्ट केस में क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट x जो है वो 0 है, कोऑर्डिनेट y भी 0 है। दैट मीन्स कि इट सेज कि द पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है ना। हमारे पास ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि ये ओरिजिन पे ही लाया करता है। देन लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन एंड आई विल राइट द नंबर। x को अब हम 0 रखते हैं और y कोऑर्डिनेट को मैं 2 कर देती हूँ। तो इट सेज कि आपके पास पॉइंट लाइज ऑन y एक्सेस, विच इज़ ट्रू, क्योंकि x एक्सेस के अलॉन्ग डिस्टेंस ही 0 है। इसका मतलब कि 2 पॉइंट्स ऑन y एक्सेस विल बी वेयर दिस पॉइंट इज़ लोकेटेड, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगेन आई विल एग्जीक्यूट एंड आई विल सी कि इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि फॉर x कोऑर्डिनेट का तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि मेरे पास 5 है इसकी वैल्यू,
लेकिन मेरे पास y एक्सिस 0 है, तो नाउ इट सेज कि आपका पॉइंट जो है वो लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब ऐसा करते हैं कि हम चारों क्वाड्रेंट्स की जो डिस्कशन है उसको देख लेते हैं कि व्हाट इफ आई राइट both positive numbers, यानी कि both positive coordinates will eventually end up into first coordinate, right? तो इसका मतलब है कि मैं कहती हूँ x जो है वो 2 है और जो y है that is 5। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा कोड जो है, लॉजिक भी और एग्जीक्यूशन भी अभी तक बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इफ आई गिव पॉजिटिव x बट नेगेटिव y। हम पॉजिटिव x लेते हैं, बल्कि हम नेगेटिव x लेते हैं और पॉजिटिव y लेते हैं। नेगेटिव x मीन्स -3 एंड +2, तो वो आपको कह रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके पास x एक्सिस जो है वो नेगेटिव हो और x की वैल्यू नेगेटिव हो और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उसका मतलब होगा कि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली हमारे पास थर्ड केस जो है वो है कि जब मेरे पास दोनों नंबर्स आर नेगेटिव, ठीक है, मैं इसमें -3 और -1 पुट करती हूँ, तो इट सेज के द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट केस हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो। लेट्स सी, मैं x की वैल्यू क्या दूंगी, +3 और y की वैल्यू -7। तो उसने मुझे क्या बताया है कि आपका पॉइंट जो है दैट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इट मीन्स के फॉर ऑल द केसेस दैट वी हैव डिस्कस, उसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। आप लोगों ने एक और काम ये करना है कि ट्राई करके देखना है कि क्या आप इसी प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक कंडीशंस की सारी जो डिटेल्स हैं कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स की वो समझ में आ गई होंगी। वी हैव डिस्कस्ड इट इनटू एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम टुडे एंड यू हैव एक्सरसाइज क्वेश्चंस as well to practice more. With this we are coming towards end of this chapter. In next lecture we'll discuss another chapter. So until then, Allah Hafiz.